नमस्ते नमस्कार मित्रों। फिर से एक बार हितेश सर मैथ वन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चंस बनाएंगे। आज वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और उन सबका मन पसंदीदा क्वेश्चन होता है। उसी क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने साथियों, मित्रों और सहपाठियों के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके और वो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना एक स्थान बना पाए। मैंने आप लोगों के लिए ही क्लास चालू किया है। सुबह में 6 बजे मैथ्स की क्लास और शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास आपके लिए ही स्टार्ट की गई है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना पूरा स्नेह और प्यार ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं लाभ हानि के अगला क्वेश्चंस। लाभ हानि के हमारे अगले क्वेश्चंस हो गए। ये क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 199 रुपये में, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 199 रुपये में दो वस्तुओं में प्रत्येक को 199 रुपये में बेचने पर पहली पर 10% लाभ, बेचने पर पहली पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि होती है। वह दूसरी पर 10% हानि होती है। तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 199 में बेचा जाता है। दो वस्तु है और दोनों वस्तु को 199 रुपये में बेचा जाता है। उसके बाद पहली वस्तु पर 10% की हानि लाभ होता है। जिस दो वस्तु है, उन दो वस्तुओं में से एक को 199 में और फिर एक को 199 में बेची जाती है। तो पहले वस्तु पर हमें 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। हमें बताना है कि पूरे सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 199 में बेची जा रही है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य समान है। उसके बाद पहली वस्तु को 10% लाभ पर
और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज भी क्या है, समान है ना। अब हमें बताना है कि पूरे सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि विक्रय मूल्य भी समान हो, लाभ या हानि प्रतिशत भी समान हो, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसमें हमें हानि मिलता है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गुणे लॉस बटे में 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्रॉफिट गुणे लॉस बटे में 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10% और लॉस कितने का हो रहा है, 10%। तो प्रॉफिट के स्थान पे हम लिखेंगे 10 और लॉस के स्थान पे लिखेंगे 10 बटे में 100। हटा देंगे तो हमें मिलेगा हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 1%। हानि प्रतिशत, हानि क्या हो जाएगा हमारा, हानि क्या हो जाएगा हमारा, तो हानि हो जाएगा 1% का हानि होगा। हमें क्या होगा, 1% का हानि होगा। तो जब विक्रय मूल्य समान हो, लाभ या हानि प्रतिशत समान हो, तो हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। इसमें हमें हानि ही प्राप्त होती है, तो प्रॉफिट इंटू लॉस बटे में 100 कर देंगे, घटा देंगे तो हमें हानि प्रतिशत मिल जाएगा। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये वाला आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, 3 स्थान पे हम इसे इरेज करेंगे। तो ये बेच रहा है कितना, 233.5 रुपये में, 233.5 रुपये में। उसके बाद इसको 20% का लाभ और 20% की हानि हो रही है, 20% का लाभ और 20% का हानि हो रहा है। ये देखिए क्वेश्चन, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 233.5 रुपये में बेचने पर पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि। यहाँ भी बेच रहा है प्रत्येक वस्तु को 233.5 रुपये में, यानी यहाँ भी विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य एक दूसरे के समान है। यहाँ भी लाभ परसेंटेज और हानि प्रतिशत समान है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हानि प्रतिशत बराबर प्रॉफिट इंटू लॉस बटे में 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, लॉस कितने का हो रहा है, 20% का बटे में 100। इसको हम कटा देंगे तो हमारा होगा 2% का हानि। हमारा क्या होगा, 2% का हानि होगा। क्या होगा, 2% का हानि होगा। ठीक है, तो विशेष बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, यदि विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि समान हो, हम इस फॉर्मूले को का उपयोग कर सकते हैं, तो हमारा एक्जैक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं, फिर इसको मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं। यहाँ पे कुछ अलग हम लोग नंबर रख देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ये 100 इसे बेच रहा है 124.25 रुपये में। यहाँ पे इसे 30% का लाभ हो रहा है और यहाँ पे इसे 30% की हानि हो रही है। यहाँ पे इसे 30% का लाभ हो रहा है और यहाँ पे इसे 30% की हानि हो रही है। चलिए पढ़ते हैं। 2 वस्तु में से प्रत्येक को 124.25 रुपये में बेच देता है, यानी प्रत्येक का दाम 124.25 रुपये।
जब पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत यह हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ भी विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ भी विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ भी विक्रय मूल्य समान है, यहाँ भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान है, यहाँ भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान है। तो हम कौन से फॉर्मूला लगाएंगे? तो सर हम लगाएंगे हानि प्रतिशत बराबर प्रॉफिट इंटू लॉस बटे में 100, प्रॉफिट इंटू लॉस बटे में 100। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 का, लॉस कितना हो रहा है 30 का, प्रॉफिट हो रहा है 30 का, लॉस हो रहा है कितने का 30 का। अब हम इसको कटाएंगे तो कट जाएगा हमारा, अब बचेगा हमारे पास 9% की हानि होगी, 9% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में अब हम थोड़ा बदलाव करते हैं और दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पे और अपने सभी साथियों के पास। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा दो वस्तुओं में से, अगला क्वेश्चन रहेगा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1600 रुपये में खरीदा जाता है, तो पहले वस्तु पर खरीदा जाता है तो पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1600 रुपये में खरीदा जाता है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1600 रुपये में क्या किया जाता है, खरीदा जा रहा है। यहाँ पे बेचा नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो पहले पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। जब ये वस्तु 1600 रुपये में खरीदता है, प्रत्येक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदता है तो पहले पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो चलिए बताना है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आप ही बताइए। यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, समान है। क्रय मूल्य क्या है, समान है। लाभ या हानि प्रतिशत भी क्या है, समान है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जो वस्तु है उसे खरीदा जा रहा है, जो वस्तु है उसे क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। जब एक वस्तु पर वो 20% लाभ पर, जब वो एक वस्तु को खरीदता है 1600 रुपये में, उसे 20% का लाभ होता है। फिर जब एक वस्तु को खरीदता है 1600 ही रुपये में, उसे 20% की हानि होती है। आप ही सोचिए, एक वस्तु को 1600 में खरीदता है तो 20% का उसे लाभ होता है। चलिए मान लेते हैं 20% उसे लाभ हो गया। फिर जब दूसरे वस्तु खरीदने जाता है उतने ही रुपये पे, तो उसे 20% की हानि हो जाती है। अच्छा, जितना का लाभ कमाया उतना का हानि हो गया।
जितना लाभ में वो उसे खरीदा जितने में वो खरीदा तो उसे 20% का लाभ हुआ, और फिर जितने में उसे फिर दूसरी वस्तु को खरीदा तो 20% की हानि हो गई। तो यहाँ तो दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब ये हुआ न ही लाभ हुआ और न ही हानि होगा। यहाँ पे क्या लाभ परसेंट और दूसरे वस्तु का हानि परसेंट बराबर होता है, तो इसमें ना तो लाभ होता है, नो लॉस, और नो प्रॉफिट, ना ही लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है, ना ही लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस पे, और इसे हम मिटा देते हैं। जैसे ही आपको प्रत्येक वस्तु को खरीद रहा है समान मूल्य पर और उसका लाभ और हानि पर प्रतिशत आपको सेम दिखाई दे दे, तो आप वहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत यदि पूछ देता है कि क्या होगा, तो आपको बताना है कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ हम बदल देते हैं, ये बेच रहा है 2000 रुपये में। कितने में? 2000 रुपये में। यहाँ पे 40% का लाभ और यहाँ पे 40% की हानि हो रही है। फिर इस वस्तु में क्या हो रहा है, 2000 रुपये में प्रत्येक वस्तु को खरीद रहा है। तो जब पहले वस्तु को 2000 में खरीदता है 40% का लाभ होता है, जब दूसरे वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है तो 40% की हानि होती है। एक तरफ से 40% वो बचाता है तो दूसरी तरफ से उसे 40% का लॉस हो जाता है। तो दोनों यदि हम मिलाते हैं तो उसे ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। इस कंडीशन में जब क्रय मूल्य समान हो और लाभ या हानि प्रतिशत समान हो तो हमें न तो हानि होती है और ना ही प्रॉफिट होता है, न ही हानि होता है न ही प्रॉफिट होता है, ना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप सबको समझ में आ रहा होगा, आप सब समझ पा रहे हैं ना? यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर रखिएगा। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और उसे लाइक भी कर दीजिएगा। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मुकेश ने 2 कार, अगला टाइप है ये, मुकेश ने 2 कार 7,560 रुपये में 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% का लाभ, यदि एक पर 20% का लाभ और तथा दूसरे पर 30% की हानि, 30% की हानि हुई तो दोनों कारों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों कारों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों कारों का क्रय मूल्य हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ
मुकेश ने 2 कार 7,560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से खरीदा, यानी 2 कार खरीदा है। एक कार का मूल्य है 7,560 रुपये, दूसरे कार का भी मूल्य है 7,560 रुपये के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। ठीक है। उसके बाद जब वो बेचता है दोनों कार को 7,560 रुपये के मूल्य पर, तो यदि एक पर वह 20% लाभ कमाता है, जब एक कार को 7,560 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तथा दूसरे पर उसे 30% का हानि होता है। अब जब दूसरे कार को बेचता है 7,560 रुपये में, तो उसे 30% की हानि होती है। तो हमें बताना है कि दोनों कारों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों कारों का कुल क्रय मूल्य हमें बताना है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ क्या है, मुकेश ने 2 कार खरीदी, प्रत्येक का दाम है 7,560 रुपये। प्रत्येक का दाम है 7,560 रुपये। तो चलिए यहाँ पे भी विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर भी क्या है, विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब हम देखेंगे 20% विक्रय मूल्य समान है, यहाँ भी विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब हम देखेंगे सर इस पे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% बराबर क्या होता है, 1/5। 20% बराबर क्या होता है, 1/5। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य सर 5, क्रय मूल्य 5 है। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 1 का लाभ हो रहा है। तो पहले 5 था तो 1 का लाभ होगा, तो 6 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। उसके बाद हम फिर देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, 30% की हानि हो रही है। 30% बराबर क्या हो जाएगा, तो 30% बराबर हो जाएगा सर 3/10। यानी पहले क्रय मूल्य उसका कितना था, 10 था, तो अब 3 की कमी होगी, यानी 30% का हानि हो रहा है, तो 3 का कमी होगा, तो कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य समान है। यहाँ विक्रय मूल्य आपको समान दिख रहा है क्या, यहाँ विक्रय मूल्य समान दिख रहा है, नहीं ना। तो चलिए हम विक्रय मूल्य को समान करेंगे। विक्रय मूल्य को जब हम समान करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना, 35। जब यहाँ हम लोग, जब विक्रय मूल्य को हम लोगों ने, सॉरी गलती हो गया, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यहाँ पे समान है। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को हम सम्मान करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो ऐसा तो नहीं होगा, विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 7 होना चाहिए, तो यहाँ भी 7। चलिए इसे हम बराबर करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करते हैं हम 7 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 42। हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 42। यहाँ भी हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 42। यहाँ पर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी हम 6 के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा हमारे पास 60। यहाँ हमारे पास क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 60। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ हम भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35। यहाँ कितना हो जाएगा, 35। ठीक है। चलिए अब यहाँ हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य समान हो गया। यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42। ठीक, चलिए तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 42। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 42। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 5 और 95। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 95। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रत्येक के हिसाब से बेची जाती है, यानी 7,560 रुपये में उसे बेचा जा रहा है। तो ये 7,560 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे सर, एक को 42, एक को कितना, 42, एक का क्रय मूल्य कितना है,
42 है और एक को कितने पर बेचा जा रहा है, यदि एक का विक्रय मूल्य क्या है 42 है, इसका भी विक्रय मूल्य क्या है 42 है और एक वस्तु को बेची कितने में जा रही है तो 7,560 रुपये में, 7,560 रुपये में। तो हमें बताना है क्रय मूल्य क्या होगा, हमें बताना है कि दोनों कारों का क्रय मूल्य क्या होगा। एक का पूछा होता तो हम पहले का पूछा होता तो ये वाला बताते, दूसरे का पूछा होता तो हम ये वाले कार का मूल्य बताते, लेकिन हमसे पूछा है कि दोनों कारों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों कार 35 और 60 टोटल कितने हो जाएंगे 95। तो दोनों कारों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो सर दोनों कारों का क्रय मूल्य हो जाएगा 7,560 बटे में 42 गुणे 95 गुणे क्या हो जाएगा 95। अब इसे हम कटाएंगे तो कटेगा 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं 42, ठीक, 7 एकम 7, 7 बटे 56, ठीक है, ये हो जाएगा 0, 6 से कटेगा 6 एकम 6, 6 8 48 और एक 0 180। हमारे पास बचेगा 180 गुणे 95। 180 में 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं 18 पचे 90, 18 पचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, ठीक। तो हमारे पास कैरी कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, तो हमारे पास शेष बचेगा 9। अब 18 नवा हम देख लेते हैं कितना होता है। तो 18 नवा हो जाएगा 8 9 72 और 9 एकम 9 और 7 16 162। वहाँ हमारे पास 9 बचा था, इसको जोड़ देंगे 9 2 11, 6 1 7 और 1 171। यहाँ हो जाएगा 171 और एक 0 यहाँ पे है उसको हम रख देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दोनों कारों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 17,100 रुपये, 17,100 रुपये हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। मुझे विश्वास है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, नहीं तो एक बार इसे मैं रिपीट जरूर कर देता हूँ। मुकेश ने 2 कार 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या है समान है और एक पर उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% बराबर क्या होता है सर, तो 1/5 होता है। तो उसका क्रय मूल्य 5 था, एक के लाभ पर बेचा तो क्रय मूल्य कितना हो गया 6 हो गया। फिर उससे 30% की हानि हुई तो 30% बराबर होता है सर 3/10। पहले वो 10 में बेचता था लेकिन 3 की हानि हुई तो पहले उसका दाम कितना था 10 रुपये और 3 की हानि हुई तो वो बेचा कितने में 7 में। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या करेंगे समान करेंगे, यहाँ भी 42 और यहाँ भी 42, तो हमारा विक्रय मूल्य समान हो गया। यहाँ हमारा क्रय मूल्य हो गया 35 और 60, क्रय मूल्य क्या हो गया 35 और 60। एक वस्तु को 7,560 रुपये में बेच रहा है, यानी 42 बराबर 7,560 रुपये, और पूछा है कि दोनों कारों का क्रय मूल्य क्या होगा, कुल क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों कारों का, एक कार का 35 दूसरे का 60, टोटल हमारा हो जाएगा 95। हमें 95 का बताना था, ठीक, हमें 95 का बताना था। तो 7,560 बटे में 42 गुणे 95। अब हम इसको कटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 17,100 रुपये। तो ये हमारा दोनों कारों का क्रय मूल्य 17,100 रुपया हो गया, ठीक है। हमें विश्वास है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए इसी टाइप के अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डिजिट को हम बदल देते हैं, फिर बार बार क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम बदल देते हैं, कितना में बेच रहा है 240 रुपये में, कितना में बेच रहा है 240 रुपये में। उसके बाद बेच नहीं रहा है, बेच नहीं रहा है, ये खरीद रहा है, ठीक ना। हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है,
तो 20% लाभ होता है और 10% की हानि होती है, और 20% का लाभ होता है और 10% की उसे हानि होती है। 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। हमें पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। मुकेश ने 2 कार 240 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से खरीदा। यदि एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो दोनों कारों का कुल क्रय मूल्य भी यहाँ नहीं बताना है, बल्कि दोनों कारों बल्कि चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। मुकेश ने 2 कार 240 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से खरीदा। यदि एक कार को 20% लाभ पर, दूसरे कार को 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। यहाँ क्या किया है? यहाँ पे 240 रुपये में खरीदा यानी क्रय किया है, यहाँ बेचा नहीं है। तब उसे 20% का लाभ होता है पहले पर, और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। यहाँ हमसे पूछा है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताइए। अब यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, चलिए क्रय मूल्य नहीं पूछा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 240 रुपये से कोई लेना देना नहीं है। अब हम करेंगे क्या? अब हमें इससे मतलब है, प्रतिशत से मतलब है। किससे मतलब है? परसेंटेज से, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है और कितने परसेंट की हानि हो रही है। यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 20% बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ 10% की हानि हो रही है, तो 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। पहले वो बेचता था कितने में? 5 में। पहले वो खरीदा है कितने में? क्रय मूल्य उसका कितना है? 5। विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 5 है, तो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 20% का लाभ, मतलब 1 का लाभ होगा, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। अब वही बेच रहा है 10 रुपये में, तो पहले वो 10 का होगा, पहले वो 10 में खरीदा होगा, तो 10% के लाभ यानी 1 की हानि पर बेच रहा है। 10% की हानि मतलब 1 की हानि पर बेच रहा है, तो कितना पर बेचेगा? तो सर 9 पर बेचेगा। कितने पर बेचेगा? 9 पर बेचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 कार 240 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदी जा रही है। तो जब खरीदी जा रही है, इसका मतलब समान मूल्य पर सभी कारें खरीदी जा रही है। जो 2 कारें हैं उन दोनों का मूल्य कितना है? समान है, 240। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर करेंगे। क्या करेंगे? हमारा यहाँ क्रय मूल्य बराबर होगा। क्रय मूल्य बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? 50। यहाँ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 60। यहाँ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 50। यहाँ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 45। क्या हो जाएगा? 45। यहाँ क्रय मूल्य हमारे क्या हो गया? समान हो गया। यहाँ विक्रय मूल्य हमारा हो गया। तो चलिए अब इसे हम जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा? 100। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? हमारा आंसर हो जाएगा 5/100 गुणे 100, 5%। क्या हो जाएगा? 5%। तो हमें कितने का लाभ होगा या हानि? तो सर ये 100 के वस्तु को खरीदे थे, 105 में बेच रहे हैं, तो 5% का क्या होगा? लाभ होगा। 5% का क्या होगा? लाभ होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। हमें 5% का इस पे लाभ हो रहा है। तो हमें विश्वास है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जितना भी मैंने क्वेश्चन आज, जितने भी टाइप्स आज मैंने बताया है, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप लोग दोबारा रिपीट कीजिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।
अंत में फिर एक बार आपसे कहेंगे कि रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल को आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथियों के पास और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते एंड नमस्कार।